मेरा सवाल यह है कि क्या वोट बैंक की राजनीति हो रही कि जिसको जो धारा पसंद आ रही उसमें बह रहा है, एक होकर देश को बचाने के बजाय? अवधेश जी, किससे सवाल है? हाफिज नूर जी, आपसे मेरा सवाल है। देखिए, ये कुछ बताने की जरूरत नहीं है आपको। एक तो हमारा देश एक तरफ फिलिस्तीन के लिए इमदाद भेज रहा है, दूसरी तरफ इस तरह की बातें की जा रही हैं। मैं खुले लफ्जों में कहना चाहता हूं, जैसे भी शाजिया इल्मी जी बहुत गरज करके और जिस अंदाज में दानिश भाई से बातचीत कर रही थी, मैं शाजिया जी के साथ आज पहली बार डिबेट में बैठा हूं। मुझे ये हैरत है कि इस तरह से बातें की जाएंगी। आप सत्ता में हैं, आप पावर में हैं, आपको ध्यान देना चाहिए। आप अपनी विफलताओं को मुसलमानों के पीछे कब तक आप छिपाती रहेंगी? इस पर आपने दिया ध्यान? बोर्ड की राजनीति धर्म के नाम पर कौन कर रहा है, ये पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है। ये कुछ बताने की जरूरत नहीं है कि मंदिर के नाम से, मस्जिद के नाम से कौन लोग देश में हिंदू मुसलमानों को लड़ा दे रहे हैं। ये सब सामने है। पीएफआई की बात अभी चल रही थी, मैं तो खुल करके कह रहा हूं, पीएफआई को पर बैन होना चाहिए। और पीएफआई पर बैन हुआ है, सही हुआ है, लेकिन जो लोग हिंदू राष्ट्र की बातचीत कर रहे हैं, उन पर बैन क्यों नहीं लगाया गया? ये दोहरी रणनीति क्यों है? जो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारे बाबाओं को लॉन्च किया है, वो उन बाबाओं की जबानों में जवाब दे दो। गंभीर आरोप है कि आप लोग दोहरी रणनीति अपना रहे हैं और बाबाओं की लॉन्चिंग हो रही है। मैं सबसे पहले देखिए, मेरी पूरी सुनिए, मैं आपको बता दूं, मेरी पूरी जिंदगी इस पीस और अमन का जो कॉज है, का जो मकसद है, उस पर समर्पित है। और मैं कहना चाहती हूँ फिर से, ये बात आप भाजपा की कर रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है कि हमेशा फसादों की बात करना, हमेशा फितनेबाजी करना, हमेशा मुसलमानों को भड़काना। और बात तो मुझे बोलने दीजिए, मैं सुनी मैंने आपकी बात को, सुनिए। और भाजपा भाजपा ने क्या किया है? आपने फितनेबाजी की है, मुसलमानों को इस्तेमाल किया है। भाजपा ने क्या दिया गया है? भाजपा ने बाकायदा, चाहे पढ़ाई लिखाई की बात हो, चाहे हमारी जितनी भी नीतियां हो, 34% से ज्यादा जो है ऐसे बोल नहीं पा रही, लगातार बोल रहे हैं। मैं एक एक करके बात करूंगी, ठीक है, एक एक करके बात करूंगी, मुझे बोलने का जवाब तो सुन लीजिए। आपने आरोप गंभीर लगाए का मौका दिया जाए, तो जवाब तो सुन लीजिए। आपने बोला कि बीजेपी बाबाओं को लॉन्चिंग करती है, तो सुन तो लीजिए जवाब। शाजिया जी 20 सेकंड चाहती हूँ जी, वो कह रहे हैं कि आप लोग बाबाओं को लॉन्च करते हैं, दोहरी रणनीति अपनाते हैं। बस मैं दो बातें कहूंगी, सुनना पड़ेगा आपको। ये असलियत है। आप, ये लोग वही हैं, ये चाहते हैं मुसलमानों को गुर्बत और जहालत और दहशत में रखना, ताकि वो दहशत गर्दी करें। और मैं उस ख्यालात से हूँ कि जैसे कि हमारी पार्टी ने बाकायदा, बावजूद इसके कि सिर्फ 14% मुसलमान हैं जो लाभार्थी हैं, चाहे वो आवास योजना हो, या फिर शिक्षरता को लेकर काम हो, या फिर आम मुसलमान बच्चियों के लिए काम हो, या स्कॉलरशिप्स हो, 34% से ज्यादा बेनिफिशरीज मुसलमान हैं, अपनी तादाद के प्रोपोर्शन से कहीं ज्यादा बढ़कर। और दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ, जो मैं गरज रही थी ना, वो मेरी दिल की आवाज है, आप जैसे पाखंडियों के खिलाफ। क्योंकि मुझे नफरत है आपकी सोच से, मुझे नफरत है कि आप अपनी कौम के साथ, यानी कि मुसलमानों की बात करते हैं, लेकिन मुसलमानों को आप सिर्फ और सिर्फ दहशत गर्दी के दायरे के अंदर रखते हैं। आपने कभी साइकिल को तोड़ने की कोशिश नहीं की। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।